जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार सत्यम है। आपने देखा होगा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बहाली हुई। इसके साथ साथ बीपीएम का, बीआरपी का भी बहाली हुआ। और जॉब का एक तरह से देखा जाए तो बिहार में जोर शोर से लगभग 4 लाख, 3 लाख, कोई 5 लाख भी कहा वैकेंसी है, लेकिन बहाली हुआ, लाखों की संख्या में बहाली हुआ। और आज के समय में देखा जाए तो बहाली करके जितने सारे शिक्षक हैं या लोग हैं वो स्कूल में अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है पटना हाईकोर्ट में। वो समस्या भी जानेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं कि एक तरफ जॉब देने की बात हो रही थी और दूसरे तरफ देखा जाए तो जॉब से निकालने की बात हो रही है। सबसे पहले मेरे साथ जो एडवोकेट साहब हैं, सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक बहुत बड़ी समस्या है कि अभी बीआरपी को लेकर एक लेटर जारी हुआ है आज किशनगंज से, और उसमें कहा गया कि जितने सारे बीआरपी के सदस्य हैं उनको निकाला जाएगा स्कूलों से और उनको जॉब से खत्म कर दिया जाएगा, उनको मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सर, एक बहुत बड़ी समस्या में बीआरपी वाले फंसे हुए हैं। सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोर्ट के रास्ता देख चुके हैं और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हैं, उनको क्या करना चाहिए? ये लेटर आज ही नहीं जारी हुआ है, 17/1 का ही जारी हुआ है। जी जी जी, उसमें ये था कि जो बीआरपी है, जो आउटसोर्सिंग से हुए थे जी उनको निकाला जा रहा है। जी ठीक है, तो वो लोग तो आकर के यहाँ पे पिटिशनर बन गए मेरे पास। अधिकांश लोग आकर के लगभग 200 लोग से ऊपर जुड़ चुके हैं उसमें। ठीक है, अब वो बात रहे कि उन लोगों को बचाया कैसे जाए, उसी पे काम चल रही है। केस फाइल कर ही दिया, कल टोकन नंबर आ जाएगी, फिर सर, आगे। एक क्वेश्चन है। बीते दौर में लगातार टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, 3 में और एसटीईटी में एज रिलैक्सेशन में बहुत सारी समस्या आपके पास आया। उसमें लगभग 3 से 4 रिजल्ट आपने दिया, एसटीईटी का एग्जाम कराया, लगभग 6 to 8 में आप वैकेंसी लेकर आए, एज रिलैक्सेशन दिलाएं। सर, ये भी बच्चे जो आए हैं आपसे आस लगाकर जो आए हैं, उनके लिए सर आपका क्या प्लान है? इनके लिए तो प्लान तैयार हो ही रहा है, तभी तो कह रहा हूँ कि केस फाइल हो चुकी है। अब मतलब आप अपने तरफ से तैयारी पूरी कर ली है? डेफिनेटली तैयारी पूरी कर चुकी है, इनकी ड्राफ्टिंग भी पूरी हो चुकी है। क्योंकि इन लोगों का जो जिस कंपनी के माध्यम से ये लोग आए हैं, शायद उस नियमावली में, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं, 5 साल का एग्रीमेंट था कि लगभग 5 साल तक पहले आपको मैं रखूंगा, काम कराऊंगा, और बीच दौर में देखा जाए तो 1 साल में उनको निकाल दिया जा रहा है। जो बच्चे का एज क्लैप्स कर गया, जो बच्चे अपना पिछले नौकरी को छोड़कर आए, जो बच्चे अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर आए, सर उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, जो दाव पे लगा करके जो ये अभी जो बीआरपी का जो लेटर जारी हुआ है, बीआरपी के नाम से लेटर जारी नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि ये जो कह रहे हैं कि बीआरपी को भी हटाएंगे, तो उसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पदाधिकारी था उन्होंने गड़बड़ करी थी, इसके लिए अब उसके चलते जो है बीआरपी भी हट रहे हैं। ठीक है, पदाधिकारी को तो देखा जाए तो एक बीते दौर में हमने देखा सर कि समस्तीपुर का पदाधिकारी एक था जो डीओ था, वो भी घपला किया, चंपारण का पदाधिकारी घपला किया, डीपीओ भागलपुर का घपला किया, मुजफ्फरपुर का घपला किया, मतलब ये लगातार ये घपलाबाजी चलता है। यहाँ पे ये है कि जो गड़बड़ी करी थी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर गड़बड़ी करी है, और उनके द्वारा उनके बेस पे जो है इनको बीआरपी को भी हटाया जा रहा है, जो गलत है। मतलब भोले बाबा का पूजा करे कोई और फल खाए कोई और, वही लग रहा है जैसे। बोलना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा समस्या है कि डीओ के चलते इन लोगों को हटाया जा रहा है। सर, आपकी क्या प्लान है कि इनकी नौकरी बच सके? क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हैं, समाज से एक तरह से जो कटे हुए महसूस कर रहे हैं, कल समाज उनको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, इज्जत नहीं करेगी, उनके लिए सर क्या मैसेज है? देखिए, प्लान तो हमारी तैयार है, ड्राफ्टिंग कर चुके हैं हम, सब कुछ हो चुका है जी। अब रिजल्ट जो है वो माननीय न्यायालय को देना है। चलिए, आप बीते दिन तो आप 3-4 केस का रिजल्ट दे चुके हैं, इसमें सर क्या? तो उसी तरीके से इसमें भी कोशिश हमारी रहेगी। देखिए, ऐसे पटना के टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में या एज रिलैक्सेशन जो भी है, बहुत सारे वकील, सुपर सीनियर वकील भी काम किए, मेहनत किए, लेकिन निष्कर्ष उनकी नहीं दिखी। उन्होंने अपना कंधा लगाया, मेहनत किया, लेकिन उनकी निष्कर्ष नहीं दिखी। और सीताराम प्रसाद सर का निष्कर्ष मुझे दिखा, तो आज इनका इंटरव्यू लेने आए और कोशिश यही है हमारा कि जो खबर है उसको मैं आपके पास पहुंचा दूं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है सर, आउटसोर्सिंग से ये लोग की जो बहाली हुई है, क्या ये लोग आतंकवादी है क्या कि इन लोग को हटाया जा रहा है, स्कूल में बम मार देंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहे कि सुपर सीनियर वाले, तो वन से सीनियर ऑलवेज सीनियर, जो सीनियर है वो तो सीनियर रहेंगे। जी। और जजमेंट तो कोर्ट को माननीय न्यायालय को देना है, तो इसमें कुछ हम वो नहीं कहेंगे क्योंकि वो लोग सीनियर है।
जी। ठीक है। दूसरी बात है कि ये लोग, आपका काम दिखता है रोड पे, आपका काम रोड पे दिख रहा है। वो हम नहीं कहेंगे, वो तो जो पिटिशनर्स है वही कहेंगे। ठीक है, बात रही कि इन लोगों को हटाया गया, जी जी तो इन लोगों को हटाया गया, क्या इन लोगों को हटाने से पहले लेटर जारी करी गई थी? क्या इन लोगों की क्या गलती थी जो जी, इन लोगों जी। को हटाया गया? जी क्या इन लोगों का अब एज कोलैप्स कर चुका है? अब ये लोग कहाँ जाएंगे? जी ठीक है। चौथा बात है ये कि इन लोगों पहले से एक्सपीरियंस बेस्ड है। जी। ऐसा नहीं कि पोस्ट को खत्म कर दी गई है, पोस्ट भी है, काम भी वही है, यानी नियमावली आप समझ चुके हैं पूरा पढ़ के। काम भी वही है, पोस्ट भी है, लेकिन ये लोग नहीं रहेंगे, ये लोग नहीं मतलब भैया पोस्ट रहेगी, जगह रहेगी, लेकिन आप लोग बहाली करके आए हैं, आप लोग नहीं रहिएगा, ये सरकार कह रही है। मतलब आप लोग के पास एक्सपीरियंस भी है, कोई बच्चे ऐसे जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है, कोई बच्चे 11 महीने का एक्सपीरियंस है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस तो टीचर का एक्सपीरियंस उन्होंने ही मांगा है, और प्लस जो बीआरपी का एक्सपीरियंस है उन लोग तो है ही। मतलब एक्सपीरियंस वाले 5 साल का उन लोग मान लीजिए है, और उसके बाद दूसरे का एक्सपीरियंस लेके फिर इन लोग को हटा रहा है। फिर इन लोगों को हटा रहा है। तो मतलब अब क्या चाहिए, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस चाहिए उनको कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का? अब वो तो डिपार्टमेंट समझे, ठीक है, कि क्या चाहिए, उसी को लिए तो लोग आए हैं अदालत, फिर देखते हैं क्या होता है। सर एक क्वेश्चन है, राहत की सांस टीआरई 1 टीआरई 2 एज रिलैक्सेशन एस्टेट वाले को मिला, मतलब इमोशन इस चीज से हमको जुड़ा है कि जो बच्चे को मिला, वो बच्चे भी जो बीआरपी वाले हैं इमोशन आपसे रखेंगे? रखना तो चाहिए, और उसके लिए हमने तैयारी भी करी है, ठीक है, उसके हिसाब से हमने ड्राफ्टिंग भी करी है, तो होना चाहिए इनको भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखिए पटना हाई कोर्ट में बहुत वकील हैं, आपकी समझदारी क्या कहती है, किस जगह पे फाइल करना है, आपकी बुद्धिमति क्या कहती है, कहाँ जाना है, किस तरह से केस लड़ना है? क्योंकि यह केस नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई व्यक्ति आए सर के पास ही, चाहे सर क्या कहते हैं, आप अपने मुंह से ही कहें। हम क्या कहेंगे, जो जिनको आना था वो आए, और जिनको जो आने वाले हैं वो आ भी रहे हैं, और जो कुछ समझ बूझ करके यहाँ से जाने वाले हैं वो समझ बूझ के जा भी रहे हैं। ठीक है, यानी- ऐसा नहीं है कि एक हम ही वकील साहब हैं, बहुत सारे वकील साहब हमसे अच्छे भी हैं। देखिए सर का कहना है कि सर से अच्छे अच्छे भी वकील हैं, और पटना हाई कोर्ट में बहुत ऐसे एडवोकेट हैं जो अपने स्तर से लड़ते हैं, अपने स्तर से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन बात वही समझा पाता है जज साहब को जो मैटर को समझ रहा है, जो मैटर को समझ चुका है। आप समझ सकते हैं अगर आपकी मति बुद्धि क्या कहती है इस केस के बारे में, मतलब इस केस को लेकर आप क्या सोचते हैं। आपकी कैरियर है, आपका घर परिवार है इससे जुड़ा हुआ, आपका फैमिली है, आपका बच्चा है, आपका माता पिता का बीमारी है, इसके साथ साथ समाज का वो ताना है, उन सारी चीजों को एक साथ बैठकर सोचिए। उसके बाद मन कहता है नहीं जुड़ने का, फिर मत जुड़िए। अगर उसके बाद मन कहता है जुड़ने का तो फिर जुड़िए। अंत में सर से यही कहेंगे कि सर जो बहाली में जो प्राइवेटाइजेशन से जो कंपनी बहाल की है, अचानक से इनको निकाला जा रहा है, उनके लिए अंत में क्या करना चाहिए, अंत में उनको क्या सूचना दीजिएगा सर आप? इनको कंपनी कहाँ निकाल रही है, इनको तो पदाधिकारी निकाल रहे हैं। जी तो अब इनको लास्टली अब एक ही है, लेटर तो जारी हो चुका है जी अब उसके लिए तो माननीय न्यायालय ही आना पड़ेगा, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। या तो फिर सभा में हंगामा हो, फिर लेटर वापस ले, लेकिन ऐसा तो लगता तो नहीं। न्यायालय से ही हो पाएगा। न्यायालय से ही अगर होगा तो न्यायालय से ही होगा। यानी विधानसभा में, विधान परिषद में, इस सब जगह पर अगर लेटर वापस लिया जाता है तो चलो ठीक है, वापस लिया जाएगा, लेकिन समय बहुत कम है। आप पटना हाई कोर्ट से भी कर सकते हैं लड़ाई, विधानसभा से भी कर सकते हैं, आंदोलन से कर सकते हैं। आपकी बुद्धि क्या कहती है आप अपने स्तर से सोचिए, समझिए। इसके साथ साथ जो आपका बात है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर अपनी बातों को रखिए। हमारी कोशिश है, हमको पता चला कि बीआरपी की केस हुई है तो हम आए यहाँ पर, देखे समझे बुझे, इसलिए इस वीडियो को हम चला रहे हैं क्योंकि शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप अपनी क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिए। इसके साथ साथ आप अपनी बातों को रखने के साथ साथ 2-3 चीज और है। पहला चीज ये कि आप अपने स्तर से सोच लीजिए क्या करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपनी बातों को जरूर रखिए। धन्यवाद।